इस पर संज्ञान लिया है, जरा क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। 1,57,900 मेट्रिक टन स्वदेशी की यूरिया हो गई, की पूर्ति हमको हो गई 46,300 मेट्रिक टन। इम्पोर्टेड की हो गई 50,600 मेट्रिक टन। इस प्रकार हमको 96,900 मेट्रिक टन यूरिया मिला 1,57,000 की जगह। तो हमें अभी 61,000 मेट्रिक टन यूरिया एक से और लेना है, जो हमारी बात हो गई। और शुरू में जो अभी यूरिया की कमी है। और इस विषय पर हमारे इनपुट एडिटर सुशांत पारिक ने बातचीत की है कृषि मंत्री से, जरा सुनते हैं। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, प्रदेश के कई जिलों से खबरें आ रही हैं कि यूरिया का संकट है, असल स्थिति क्या है और डिमांड और सप्लाई में भी कितना है? देखो, इसका बड़ा कारण ये हुआ है कि शुरू में नॉर्थ इंडिया में डीएपी की आवश्यकता थी, तो विदेशों से जो फर्टिलाइजर आया है उसमें डीएपी सप्लाई की प्रायोरिटी दी भारत सरकार ने भेजने के लिए नॉर्थ इंडिया में। उसके कारण कई दिनों के लिए इसका सर्कुलेशन अटक गया यूरिया का। दूसरा कारण बरसात लंबी हुई और बीच में एक स्पेल और आ गया, उसके कारण नमी उसमें ज्यादा थी। तो किसान ने सरसों बोई तो कुछ दिन बाद गेहूं भी बो दिया, फिर चना भी बो दिया, जौ भी बो दिया, फिर अब नहरें खुल गई, तो इसलिए एकदम डिमांड ज्यादा बढ़ गई, सोइंग एरिया बढ़ गया। इस कारण से ये स्थिति बनी है। अब भारत सरकार ने वो भी खुला कर दिया है, जो विदेश से आने वाला यूरिया है पोर्ट से वो भी आ जाएगा, लोकल भी हमें मिल जाएगा। हमने हमारी व्यवस्थाओं को भी सुधारा है। IFMS पोर्टल से हम निगरानी रख रहे हैं ताकि कहीं लीकेज नहीं हो, कहीं ऐसा नहीं हो कहीं ज्यादा चला जाए कहीं कम चला जाए। डिमांड के हिसाब से बैलेंस बना के रोज हम इसको देखते हैं इसका, और पूरी तरह से समुचित व्यवस्था करने की। तस्वीरें डॉक्टर साहब आ रही, किसान लाइन में खड़े हैं। उसका कारण है, जैसे मैं बताऊं आपको कोटपुतली की लाइन दिखी। कोटपुतली की लाइन का दिखने का कारण था कि वो 2 दिन से यूरिया का इंतजार कर रहे थे, तो यूरिया पहुंचा तो स्वाभाविक भीड़ आनी थी। अगर वो रेगुलेटरी बनी रहती तो भीड़ नहीं आती। रेगुलेटरी बनाने के बाद में भीड़ आ रही है, और उसका कारण है कुछ स्टॉक कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ डाइवर्जन कर रहे हैं, कुछ इंडस्ट्रीज में जा रहा है। मैं जैसे मेरे जरूरत 2 की है, मैं 12 ले आया, 10 मैंने ब्लैक कर दी, ये भी कुछ चल रहा है जिसको नियंत्रण में हमको थोड़ा समय लगेगा। लेकिन हर साल की समस्या है, विपक्ष में थे तब भी मुद्दा है, तो स्थायी समाधान डॉक्टर साहब क्या नहीं? हर साल की समस्या है। स्थायी समाधान तो ये कि प्रोडक्शन अपने देश में बढ़े, अपन को इंपोर्ट कम करना पड़े, तो यूरिया के ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगे। दूसरा जो है किसान को मोटिवेट किया जाए, तैयार किया जाए, इस पे ज्यादा निर्भर नहीं हो। तीसरा नेचुरल फार्मिंग पाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग पाए, ये ट्राई जो भारत सरकार कर रही है हम भी कर रहे हैं। बातचीत के लिए शुक्रिया। सुशांत पारिक, NDTV, जयपुर।